रूस ईरान को मगरबी एशिया में अमरीकी असासों को निशाना बनाने में मदद के लिए जामे कोशिश कर रहा है। कई रिपोर्ट से यह बात साबित हो चुकी है। ये जो सवाल लोगों के जहन में कि क्या ईरान अकेला लड़ रहा है, बेशक ईरान अकेला लड़ रहा है, लेकिन ईरान को रूस की मदद मिल रही है। वो मदद किस तरह की है और ये कैसी मदद है जिसने अमेरिका को परेशान कर रखा है, ये आपको हम इससे आगे बताने जा रहे हैं। और ये मदद सिर्फ रूस से नहीं बल्कि चीन से भी मिल रही है। इसके क्या शवाहिद हैं, ऐसी क्या ऐसी खास बातें हैं, ये आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। रूस मगरबी एशिया, मगरबी यानी वेस्टर्न एशिया में अमरीकी अफवाज के हमलों से दिफा के लिए ईरान को अहदाफ से मुताल्लिक मालूमात फराहम कर रहा है। ये जो लगातार आप खबरें सुन रहे हैं ना कि ईरान ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया, या ईरान ने बहरीन में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया, या ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी एम्बेसी को निशाना बनाया रियाद में। तो ऐसी जो लगातार जो खबरें आ रही हैं, दरअसल इसके पीछे कौन से दिमाग काम कर रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। क्योंकि एक देश से किसी दूसरे देश के बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसिशन अटैक करते हुए, वो भी मिलिट्री बेसिस जैसी जगह पर अटैक करना और कामयाबी से उस अटैक को और उस मिसाइल को वहां तक दागना, ये बहुत आसान नहीं है। इसकी तैयारी या तो ईरान बहुत पहले से कर रहा है, और या फिर ईरान को, चूंकि ईरान के पास अपना सैटेलाइट निज़ाम उतना मुअस्सर नहीं है जितना कि अमेरिका या इसराइल के पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर उसकी मदद कहां से मिल रही है कि वो अमेरिका के इंटेलिजेंस या अमेरिका की जो रडार इंफॉर्मेशन है उससे भी आगे निकल जा रहा है और अमेरिका की बेसिस पर अटैक कर रहा है। दुनिया ये तो जानती है ना फिलहाल कि अमेरिका सुपर पावर है। कुछ हद तक लोग, लगभग तमाम लोग इसे मानते हैं। सुपर पावर की वजह क्या है? दरअसल ईरान के पास ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है, अमेरिका के पास, माफ कीजिएगा, अमेरिका के पास ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है जो अभी दूसरे कई देशों के पास नहीं है। कुछ हद तक उसका मुकाबला रूस कर सकता है या चाइना कर सकता है। तो अगर उस लेवल पर जाकर के ईरान खुद अमरीकी फौजी बेसिस को निशाना बना रहा है, अमरीकी इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहा है, अमरीकी रडार स्टेशन को निशाना बना रहा है, तो कैसे मुमकिन है? वॉशिंगटन पोस्ट से यह खबर आई है, यह खबर कहीं और से नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट ने यह रिपोर्ट शाया की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि 6 मार्च को 3 ओहदेदारों के हवाले से यह खबर दी है जो इंटेलिजेंस मालूमात से वाकिफ हुई हैं। तीनों ओहदेदारों के मुताबिक जिन्होंने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर यह बात लिखी है, वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट छपी है कि क्रेमलिन यानी रूस की राजधानी, क्रेमलिन ने तेहरान को अमरीकी फौजी असासों के मकामात फराहम किए हैं जिनमें जंगी बहरी जहाज और तैयारे भी शामिल हैं। अमरीकी अखबार ने लिखा है कि यह इस बात का इशारा है कि तेजी से फैलते हुए इस तनाज़े में अब अमरीका के एक बड़े जौहरी हथियार रखने वाले हरीफ की शमूलियत भी नजर आ रही है, यानी रूस, जिसके पास निहायत आला दर्जे की इंटेलिजेंस सलाहियतें मौजूद हैं। वॉशिंगटन में रूसी सफारत खाने ने तबसरे की दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया, डिनाई भी नहीं किया। नो डिनायल, इसका मतलब क्या है आप समझ लीजिए। मॉस्को और तेहरान के दरमियान तवील अरसे से फौजी और दिफाई ताल्लुकात मौजूद हैं। तहम जब जून 2025 में अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर 12 दिन तक हमले किए तो रूस ने ईरान की मदद के लिए बराह रास्त फौजी मुदाखलत करने से इनकार किया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तबसरा करते हुए कहा है कि उन्होंने मुदाखलत इसलिए नहीं की क्योंकि इसराइली शहरियत रखने वाले तकरीबन 20 लाख रूसी यहूदी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि आज इसराइल तकरीबन एक रूसी बोलने वाला मुल्क है, वहाँ और सोवियत यूनियन और रूस से आए हुए तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं। हम इस हकीकत को मद्देनजर रखते हैं। लेकिन एक और आपको खबर बता दें, रिसेंटली अभी व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियन को डायरेक्ट फ़ोन करके बातचीत की है। बताया तो ये जा रहा है कि उन्होंने आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के कत्ल पे, उनके असैसिनेशन पर गहरे दुख का इजहार किया है और ईरान के सदर से इस बात को साझा किया है। उनको अपने एहसास से गम का जो है उन्होंने इजहार कराया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे मौके पर बाकायदा फ़ोन पर बात करने के और कई रीज़न्स हो सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन खुद फ़ोन पर बात कर रहे हैं ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियन से। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बारे में जो मजीद जानकारी लिखी है, जो रिपोर्ट शाया की है, वॉशिंगटन पोस्ट ने मजीद लिखा है कि ईरान को रूस की जानिब से दी जाने वाली हदफबंदी की मदद की मुकम्मल हद वाज़े नहीं है। यानी कि जो टारगेट को सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के ज़रिए से टारगेट को नोटिफाई करना, उसे लॉक करना और तमाम जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, सटीक इंफॉर्मेशन के बारे में देना, ये सब मदद रूस से ईरान को मिल रही है। ये और कोई नहीं, ये अमेरिका का अखबार ये बता रहा है। यानी रूस के लिए
जो है वो ईरान के साथ दोस्ती निभाने का एक मौका है। चूंकि आपको याद होगा कि इस बारे में बहुत चर्चा हुई है कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरान ने बहुत मदद की थी, खासतौर से अपने ड्रोन से, और कई तरह की मदद की। तो रूस ने अब ये मदद ईरान की अगर की है तो क्या ये उसी मुआहिदे का कहीं ना कहीं एक हिस्सा है? और अगर रूस इस तरह से ईरान की लगातार मदद कर रहा है, जो खुद अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में यह खबर शाया हो रही है, तो यह खबर अमेरिका के लिए कितनी तकलीफदेह आप समझ सकते हैं। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक बड़ी फौजी मुहिम शुरू की, जिसमें हजारों बमबारी के हमले और मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसके जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी अहदाफ यानी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट्स जितने भी हैं, चाहे एयर बेसेस हों, फौजी अड्डे हों, या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो, या रडार स्टेशन हो, उन सब पर हजारों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जिनमें फौजी अड्डे, रडार, बहरी असासे यानी नेवल और मिसाइल दिफाई निज़ाम शामिल थे। और इस तरह से इतवार को जो कुवैत पे एक हमला हुआ है ज़बरदस्त, कुवैत में एक अमरीकी अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक भी हो गए थे। जब ईरान के लिए रूस और चीन की हिमायत के बारे में पूछा गया तो अमरीकी वज़ीर जंग जो हैं पीट हेगेस, उन्हें अहमियत न देते हुए कहा कि दरअसल यहाँ कोई बड़ा अवसर नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने इसको इग्नोर किया था, लेकिन अब उसी अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में खबर छप रही है। तो ऐसा लगता है, दावा आया है कि वाकई ये काफ़ी जामे कोशिश है। ईरान अगर लड़ रहा है तो अपने हौसले से लड़ रहा है, लेकिन उससे बहुत तरह की जो मॉडर्न टेक्निकल वॉरफेयर, जो डेटा और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उसमें चीन के साथ साथ रूस का ज़बरदस्त साथ मिल रहा है।